रोचक दौर में पहुंच गई है देश की राजनीति। एक कबीरदास का दोहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। तो बताइए, एक गुरु जो है कुम्हार होता है और शिष्य एक घड़े की तरह होता है, जिसको कि कुम्हार गड़गड़ के खोट निकाल देता है, उसका सुडौल बना देता है। तो राहुल गांधी उसी भूमिका में है। राहुल गांधी इस टाइम बीजेपी के गुरु बने हुए हैं और उनके गड़गड़ के उनके खोट निकाल रहे हैं। पहले आदिवासी वाला खोट निकाला था और आज वो उन्होंने जय श्री राम वाला खोट निकाला है। तो और उन्होंने हालत ये कर दी है कि जो बीजेपी की जो अनुयायी है या जो फॉलोअर्स हैं, उनके दिमाग में एक डाउट पैदा कर दिया है। देखिए, किसी भी सिद्धांत या विचार के प्रति अगर एक बार डाउट पैदा हो जाए ना, तो फिर उस जो विचार होता है उसकी जो शक्ति होती है वो उसमें जबरदस्त गिरावट आती है। अब जो भक्तगण जिनको कहा जाता है सोशल मीडिया की भाषा में, उनके दिमाग में शुभा पैदा हो गया कि अरे हे राम कहना चाहिए हमें, या श्री राम कहना चाहिए, या जय श्री राम कहना चाहिए, या सिया राम कहना चाहिए। हालत वो कर दी है, एक सेंट्रीपीड होता है ना, एक कीड़ा, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीड होता है, इतना बड़ा एक कीड़ा होता है ब्राउन से कलर का। तो वो 100 पैरों से चलता है। तो किसी ने उससे पूछा कि वो चल रहा था आराम से, किसी ने पूछा कि भाई तू 100 पैरों में पहला पैर कौन सा उठाता है? तो जैसे ही उससे ये पूछा, वो गड़बड़ आ गया। उसका 100 पैरों में चलने, वो उसका जवाब देने के लिए उसको ये समझ नहीं आया कि मैं कैसे बताऊं मैं कौन से 100 पैर में से कौन से पैर में से चलता हूं। तो ये राहुल गांधी ने जो ये सेंट्रीपीड वाली हालत कर दी है, जो बीजेपी की आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सारी आर्मी, ट्रोल आर्मी लगी हुई है, वो ट्रोल आर्मी यही है। वो 100 पैरों से चलना भूल गई है अचानक कि अब जिसका जवाब क्या दे। वो श्री को सीता से जोड़ रहे हैं और जो भी अपनी इंटरप्रिटेशन, जो अनशन जो उनको दिमाग में सूझ रहा है, क्योंकि कुछ तो डिफेंड करना है। तो ये राहुल गांधी ने तो ये बहुत बड़ा एक शगुफा छेड़ दिया और खोट निकाल रहे हैं उनका। और हो सकता है कि जब तक राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो, बीजेपी, कांग्रेस का तो जो होगा सुधार वो तो होगा ही। पता चला बीजेपी सुधर गई उस प्रक्रिया में, तो दो फायदे हो गए देश को, कि कांग्रेस मजबूत हो गई, बीजेपी सुधर गई। तो ये राहुल गांधी तो बहुत बड़ा एक गुरु वाला रोल अदा कर रहे हैं। और जो आपने, आज मैं एक चीज और कह दूं, जो ये आई थी मार्शल आर्ट, ये आइकिडो कहलाती है। राहुल गांधी इसके मास्टर हैं। तो ये आइकिडो का मतलब ही यही है कि बजाय आप शत्रु पे आक्रमण करो, हाथ पैर चलाओ, अपनी शक्ति को केंद्रित करके, एक्यूमुलेट करके उससे प्रतिरोध करो। तो वो उसमें दिखाया है, जो नीचे बैठा हुआ है वो उसने अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित कर लिया, घुटनों पे और हाथ पे। तो 4 आदमी भी उसको वहां से हिला नहीं पाए। तो एग्जैक्टली वही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो अपने में शक्ति पैदा करो। तो वही सामने राहुल जो बीजेपी से जीतने के लिए या उनको हराने के लिए, यही उनका एक, उन्होंने जो एक मंत्र वाली बात है वो सिखा रहे थे। जी राजीव। जी हाँ, बिल्कुल दे रहा है। आप जो पहले दौर की वोटिंग हुई है उसमें जो स्पष्ट जो उभर के आ रही है चीज, उसमें कांग्रेस को बहुत क्लियर एडवांटेज है। बहुत अच्छा कांग्रेस का जो है वो परफॉर्मेंस जाने वाली है। और उसी के नतीजे में आपने देखा होगा कि मोदी जी का एक तो रोड शो अहमदाबाद में हो ही चुका था, 50 किलोमीटर लंबा। उसके बाद उन्होंने कल फिर किया था एक भद्रकाली शायद कोई मंदिर है, तो वहां तक जाने के लिए उन्होंने फिर उसी तरीके से एक पूरे रोड शो का वो किया आयोजन। और उसके बाद भी ये बता, और आपने एक चीज और खबर में जो नहीं आई है, सूरत में हीरा व्यापारियों के ऊपर छापे पड़े हैं कल, कम से कम 30 जगह छापे पड़े हैं। और वो पटेल हैं सारे हीरा व्यापारी। तो वो क्या, वो एक, आप ये बौखलाहट का तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनको जो रिपोर्ट मिली इंटेलिजेंस की, उनसे ये मिली कि ये सूरत में जो वोट हुआ है वो बीजेपी के अगेंस्ट हुआ है। और करने वाले पटेल, क्योंकि पटेलों की बहुत बड़ी वहां पे आबादी है, बहुत मेजॉरिटी में है वहां पे पटेल। तो पटेलों के ऊपर जो रेड डाली गई है वो ये मैसेज देने के लिए डाली गई है, जो अगले चरण का चुनाव है, जिस मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात का, तो वहां के जो व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी हैं, उनको ये स्टर्न मैसेज दिया गया है कि देख लो, अगर हमारे पक्ष में वोट नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तो अब ये देखिए कि ये नए किस्म की बूथ कैप्चरिंग है जो मतदान से पहले ही हो रही है। ये नए किस्म का बाहुबली बना है
जो बाहुबली पहले तो बंदूक तमंचे की जोर पे मतदान कराया करते थे, अब ईडी आईटी सीबीआई के जोर पे मतदान करवाया जा रहा है। मतलब आप देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हुआ है और उसी दिन छापे, अगले ही दिन छापे पड़ जाए, तो ये मेरे हिसाब से तो बदले की राजनीति है। आप बदला ले रहे हैं और जी जबरन अपने पक्ष में वोट डलवाया जा रहा है उनको डरा धमका के। तो डेफिनेटली बीजेपी बैकफुट पे है। और वो जो मुद्दे हैं, उन्होंने ऐसा गुजरात के जो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें गुजरात में सभी लोग उसको देख रहे हैं। उसमें चाहे कांग्रेस ही नहीं, सभी उस भारत यात्रा का डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, वो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तरह तरह के जो डिजिटल न्यूज चैनल्स हैं, उनपे दिन रात भारत यात्रा डिस्कस हो रही है। तो उनमें जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो लोगों को पता चल रहा है कि वास्तव में ये जरूरी मुद्दे हैं देश के। और ये देखिए कि जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें भी सांप्रदायिकता का मुद्दा इस बार आश्चर्यजनक रूप से टॉप पर नहीं है। हालांकि बीजेपी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन वहां भी मुद्दों पे इस टाइम बुनियादी मुद्दे हैं जो जनता के, वो उभर के आ रहे हैं सामने। तो अब जो बीजेपी की जान सांसत में है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, मैं तो कहती हूँ कि 2 बार आए, तो उसका नतीजा तो ये हुआ कि 55 सीट का अनुमान हुआ है। पहले दौर के पहले जो चरण का मतदान हुआ, उसमें कांग्रेस को 55 सीट मिलने का वो है अनुमान। अगर दोबारा भी आ जाते या पूरा कैंपेन होता, तो पता नहीं क्या होता इस गुजरात की राजनीति में। लेकिन राहुल गांधी का वहीं से, जिसको कहते हैं ना प्राणिक हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, दूर से ही मैसेज भेज रहे हैं वो, और उसको रिसीव कर रही है गुजरात की जनता। बाकी का क्या होगा वो तो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा रिजल्ट। लेकिन भारत यात्रा के आप देखिए ना कि कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जिस हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात रहा है, उसी हिंदुत्व, जो उग्र हिंदुत्व है, राजनीतिक हिंदुत्व है, उसकी जड़ पे प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये इससे बड़ा मतलब मैसेज कुछ नहीं हो सकता। और वो जनता को समझा रहे हैं कि आप समझिए। जी मतलब जो इनका जो मोदी जी की जो राजनीति है, वो तो ये तो इनकी तो हिंदुत्व की राजनीति, तो वो राजनीति है कि आपने देखा होगा कि इन्होंने बीजेपी ने एक इलस्ट्रेशन जारी किया था, जिसमें कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और मोदी जी भगवान राम को हाथ पकड़ के मंदिर में छोड़ने जा रहे हैं। मतलब भगवान राम की छोटी सी फोटो है उसमें, और मोदी जी इतने ऊंचे हैं। तो इन्होंने ये बता दिया कि भगवान राम को घर भी मोदी जी दे रहे हैं। तो लेकिन ये मतलब ये इनकी राजनीति है। तो वो जनता को समझ में आ रहा है। और राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं कि देश को धार्मिकता को कट्टरता में या धर्मांधता में ना बदलें, जो इन्होंने बदल के रख दिया है। धार्मिकता अच्छी चीज है, धर्मांधता अच्छी चीज नहीं है। और उसी पे राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। और आगे भी गुजरात के दूसरे चरण पे भी प्रभाव पड़ेगा इसका, जो ये जो हे श्री राम, हे राम, जय श्री राम। हालांकि गुजरात में कृष्ण की मान्यता ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम की मान्यता नहीं है। तो ये भी एक शुरुआत तो सोमनाथ से राम के लिए ही हुई थी।